हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने जेरंड और इन्फिनिटी के प्रयोग के बारे में अगेन चर्चा किया है। क्योंकि जेरंड और इन्फिनिटी का प्रयोग भी एक लंबा यूज है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लंबे हैं। तो मैंने इस वीडियो में 10 सेंटेंसेस को अगन लिया है और इसमें हमने जो यूज़ बताया है वह यूज़ बताया है कि फार प्लस वी1 प्लस इंग का यूज़ इन वर्ब्स के साथ नहीं होगा। यानी हमने 10 एग्जाम्पल्स ऐसे वर्ब्स के लिए हैं जिनके साथ आप जो है वो क्या बोलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके और उसके पहले फार का यूज करके मतलब जेरंड के रूप में इनका उपयोग नहीं करते। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन सेंटेंसेस को और इन वर्ब्स को देखते हैं। जैसा कि मेरा पहला वाक्य आप देख रहे हैं, वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गया। वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गया। अब इसमें देखें जो हमने वर्ब लिखा एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत होना, और एग्री एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ जेरंड का यूज़ और उसके पहले फार का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें, वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गया, तो वह सहमत हो गया ही एग्रीड, और उसके बाद फार हेल्पिंग मी। अब चूंकि एग्रीड जो वर्ब है इसके साथ साथ फार और वर्ब की वी1 फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके यह हम यूज नहीं कर सकते, मतलब यह फार हेल्पिंग का यूज नहीं होगा। तो ही एग्रीड फॉर हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गया। यह वाक्य हमारा सरासर जो है क्या है, ये गलत है, ये वाक्य रॉन्ग है, ये सही नहीं है। हम लिखेंगे क्या, ही एग्रीड टू हेल्प मी, यानी इसका इन्फिनिटिव रूप यूज होगा। अगर वर्ब एग्री है तो एग्री के साथ जो आएगा वह वर्ब यूज होगा इन्फिनिटी का, टू हेल्प होगा, न कि फॉर हेल्पिंग। तो इस बात को समझें, अगर वर्ब एग्री है तो एग्री के साथ टू हेल्प यूज होगा, अर्थात इन्फिनिटी यूज होगा। तो ही एग्रीड टू हेल्प मी। दूसरा वाक्य देखें, मैंने अभिलेख पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर देखें, मैंने अभिलेख पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया। मैंने अभिलेख पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया। अब यहाँ है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। अब इसके साथ जब वर्ब रिफ्यूज का यूज करेंगे तो इसके साथ टू साइन यानी इन्फिनिटी का यूज होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सारी आई सी नहीं होगा, यहाँ होगा आई। तो यह हो जाएगा आई डिड नॉट रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट। आई डिड नॉट रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ रिफ्यूज के साथ टू साइन का यूज होगा, यानी यह इन्फिनिटिव लेगा, यह जो लेगा इन्फिनिटिव लेगा। और यहाँ फॉर साइनिंग, यह वाक्य हमारा टोटली गलत है। आई डिड नॉट रिफ्यूज फॉर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, मैंने अभिलेख पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया। तो जब भी रिफ्यूज आएगा तो हम इस स्ट्रक्चर का मतलब फॉर साइनिंग, फॉर और प्लस वी1 और प्लस आईएनजी जोड़ करके इस स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे, अर्थात हमारा यह दूसरा वाक्य जो है गलत है, पहला वाक्य सही है, आई डिड नॉट रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट। तीसरा वाक्य देखते हैं, डिसाइड। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। तो ये जो वर्ब है, जब इस वर्ब का यूज़ हम करते हैं तो इस वर्ब के साथ भी टू इन्फिनिटिव आता है, मतलब इन्फिनिटिव वर्ब का ही यूज़ करते हैं इसके बाद वाले वर्ब के साथ। तो डिसाइडेड के साथ टू गो आएगा। तो उन्होंने यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, तो डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप। ट्रिप मीन्स यात्रा, तो दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप। अब यहाँ देखें, यह डिसाइडेड हमारा वर्ब है और इस डिसाइडेड वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू गो का यूज होगा, न कि फॉर गोइंग का, यानी फॉर गोइंग का हम यूज नहीं करेंगे। हमारा वाक्य सरासर क्या है, गलत है, यह रॉन्ग है, या इसको हम यूज नहीं कर सकते, यह रॉन्ग सेंटेंस है। इस बात को आप समझने की, हमने 10 ऐसे वर्ब्स को लिया है जिनका यूज इन्फिनिटी में होता है, न कि जेरंड में होता है। तो दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप, डिसाइडेड के साथ इन्फिनिटी का यूज होगा, यहाँ डिसाइडेड के साथ फॉर गोइंग यानी फॉर प्लस जेरंड का यूज नहीं होगा। चौथा वर्ब है प्लान। प्लान मीन्स होता है योजना बनाना। तो योजना बनाने के अर्थ में देखें, हम अगले सप्ताह कानपुर जाने की योजना बना रहे हैं। अब पहले वाक्य पर आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखा गया है हम अगले सप्ताह कानपुर जाने की योजना बना रहे हैं। तो यह जो बना रहे हैं, रहा है, जो आया है, यह कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, जब हम किसी की कार्य योजना बनाते हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो वह वाक्य अमूमन जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, उसका उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यह वाक्य जो बनेगा हमारा ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर प्लान है और प्लान के साथ हम इन्फिनिटी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लान के साथ टू विजिट। तो वी प्लान टू विजिट कानपुर नेक्स्ट वीक। वी प्लान टू विजिट कानपुर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ देखें टू विजिट है और टू विजिट इन्फिनिटी का यूज किया गया है, तो यह वाक्य सही है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं वी प्लान फॉर विजिटिंग कानपुर नेक्स्ट वीक, तो फार के साथ यह विजिटिंग, यह हमारा वाक्य सरासर गलत होगा। यानी जो प्लान हमारा वर्ब है, इस वर्ब के साथ फार प्लस जेरंड का यूज, जेरंड वर्ब का यूज नहीं होता है, तो यह हमारा वाक्य सेंटेंस जो है गलत है। एक चीज़ और भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ नेक्स्ट वीक का यूज हुआ, तो नेक्स्ट वीक के पहले हम आर्टिकल ए एन या द का यूज नहीं करेंगे। न तो यहाँ ए का यूज करेंगे, न तो एन का यूज करेंगे, न तो द का यूज करेंगे। हम केवल सीधे लिखेंगे नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक नहीं लिखेंगे। तो वी प्लान फॉर विजिटिंग कानपुर नेक्स्ट वीक, यह वाक्य हमारा रॉन्ग है। सही क्या है, वी प्लान टू विजिट कानपुर नेक्स्ट वीक, यहाँ टू विजिट इन्फिनिटी के रूप में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है प्रॉमिस। प्रॉमिस मीन्स वादा करना। तो जो वादा करना है, इस वादा करने के अर्थ में भी जो इसके बाद आता है वह टू इन्फिनी वर्ब लेता है। अर्थात तुमने उपन्यास लौटाने का वादा किया, तो यू प्रॉमिस्ड, तुमने वादा किया। यू प्रॉमिस्ड फॉर रिटर्निंग नॉवेल, नावल जो उपन्यास की किताब थे उसको लौटाने का वादा किया था। तो यहाँ पर देखें प्रॉमिस के साथ यह जो फॉर रिटर्निंग आया हुआ है, यह टोटली रॉन्ग है। यह हमारा सेंटेंस ही गलत है, यह सेंटेंस गलत है, यह वाक्य सही नहीं है। हम प्रॉमिस के साथ क्या यूज करेंगे, टू इन रिटर्न, यानी जो यह वर्ब है, इस वर्ब के पहले टू जोड़ करके हम इसको इन्फिनिटी बना देंगे। यह हमारा इन्फिनिटी यूज है, तो इस इन्फिनिटी यूज को ही हम लेंगे, न कि जेरंड यूज करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। प्रॉमिस्ड के साथ टू रिटर्न आएगा। यू प्रॉमिस टू पे माई मनी, यू प्रॉमिस टू पे माई नावल बुक, यू प्रॉमिस टू पे हेल्प हिम, तुम आप। तो इस तरह से प्रॉमिस के साथ टू का यूज होता है, मतलब इन्फिनिटी का यूज होता है। अगला है आशा करना, होप। होप मीन्स आशा करना। तो यह जब वर्ब आता है, तो इस वर्ब के बाद जो वर्ब आती है वह जेरंड में नहीं रहती है, वो भी इन्फिनिटी में ही रहती है। तो यहाँ देखें होप्स है और होप्स के साथ मीटिंग, फॉर मीटिंग। तो फॉर मीटिंग हम नहीं लिखेंगे, यह भी हमारा वाक्य टोटली गलत है, यह वाक्य सेंटेंस जो है गलत है। यहाँ पर होप्स के साथ टू जो इन मीट लिखा गया है, यह रूप आएगा इन्फिनिटी रूप आएगा, इन्फिनिटिव, यह आएगा इन्फिनिटी रूप आएगा। तो इस तरह से वह मुझसे जल्द मिलने की आशा करता है, तो ही होप्स फॉर मीटिंग मी सून, यह वाक्य गलत है। वह मुझसे मिलने की आशा करता है, ही होप्स टू मीट मी सून। तो टू मीट मी का यूज होगा, मतलब इन्फिनिटी का यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखिए। हमारा नेक्स्ट वर्ब है फेल, असफल होना। तो जब वर्ब के रूप में हम फेल का यूज करते हैं और जब उसके बाद जो वर्ब आता है, तो उस वर्ब के लिए हम जो है टू का यूज करते हैं, मतलब इन्फिनिटी का यूज करते हैं। मेरा भाई समय पर दौड़ने में असफल हो गया, तो माई ब्रदर फेल्ड फॉर रनिंग ऑन टाइम। माई ब्रदर फेल्ड, मेरा भाई असफल हो गया समय पर दौड़ने में, तो फॉर रनिंग ऑन टाइम। फॉर रनिंग तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, जेरंड रूप यूज नहीं करेंगे, यानी फॉर प्लस V1 में ING जोड़ करके इसका यूज नहीं करेंगे, यह हमारा सेंटेंस टोटली गलत है। हम यूज क्या करेंगे, इन्फिनिटी रूप जो है यूज करेंगे। यहाँ पर देखें, ये लिखेंगे माई ब्रदर फेल्ड, और फेल्ड के साथ हम इसका इन्फिनिटी रूप ले आएंगे टू रन। टू रन, रन के पहले टू जोड़ करके इसको इन्फिनिटी बना देंगे, तो यह जो हो जाएगा इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटी रूप यूज होगा और यह हमारा वाक्य बिल्कुल जो है सही है। तो माई ब्रदर फेल्ड टू रन ऑन टाइम, मेरा भाई समय पर दौड़ने में असफल हो गया। फिर 8वां वर्ब है, आप देखें सीखना, लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। मेरी बहन गिटार बजाना सीख रही है, मेरी बहन गिटार बजाना सीख रही है, तो माई सिस्टर इज लर्निंग
फॉर प्लेइंग द गिटार, गिटार बजाना सीख रही के लिए लिखते हैं प्ले द गिटार। तो प्ले द गिटार, तो यहाँ फॉर प्लेइंग का यूज नहीं करेंगे। यह जो वर्ब है और वर्ब में आईएनजी जोड़ करके, प्ले में आईएनजी जोड़ करके और इसके पहले फॉर यूज करके, यानी फॉर प्लस V1 का रूप यूज नहीं होगा, जेरंड का रूप नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या आया हुआ है, लर्न। तो लर्न के साथ जो आता है वह वर्ब की इन्फिनिटिव रूप आती है, टू प्ले होगा। तो माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, मेरी बहन गिटार बजाना सीख रही है। तो ध्यान में रखेंगे आप, लर्निंग के साथ टू प्ले आएगा। जैसे ही लर्न्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही लर्न्स टू स्विम, वह तैरना सीख रहा है। तो इस तरह से लर्न के साथ जो है इन्फिनिटी रूप ही यूज होता है। आगे देखें, नवा वर्ब हमारा है अटेम्प्ट, प्रयास करना। तो प्रयास करने के संदर्भ में जब भी उसके बाद वर्ब आएगा तो वर्ब भी इन्फिनिटी ही होगा। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, तो यहाँ पर हो गया उन्होंने प्रयास किया, तो सबसे पहले कर्ता दे, उसके बाद अटेम्प्टेड, प्रयास किया, तो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने हुआ सब्जेक्ट, प्रयास किया हमारा वर्ब हुआ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ। अब कहाँ चढ़ने के लिए, टू क्लाइम द माउंटेन, पर्वत पर चढ़ने के लिए, तो यह क्लाइम हो गया चढ़ना, और इसके पहले टू जोड़ दिया गया, तो यह टू, यानी अटेम्प्ट जो हमारा लेगा वह टू लेगा, इन्फिनिटी रूप लेगा वर्ब का। तो इस तरह से हम यहाँ इन्फिनिटी का यूज करेंगे। अगर हम लिखते हैं इस तरह से फॉर क्लाइमिंग, तो यह हमारा सेंटेंस गलत होगा, यह वाक्य टोटली गलत है, यह वाक्य सही है। तो हम अटेम्प्ट वर्ब के साथ इन्फिनिटी का यूज करेंगे, न कि जीरंड और फॉर का यूज करेंगे। और हमारा लास्ट वर्ब है वांट, वांट मीन्स चाहना, और वांट मीन्स चाहना। तो जैसे वह आइसक्रीम खाना चाह रही है, तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे वह चाह रही है, तो वह चाह रही के लिए लिखेंगे शी वांट्स। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि वांट वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, हम इसको केवल लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो आइसक्रीम खाना चाह रही है, यानी वो आइसक्रीम खाना चाहती है। तो शी वांट्स और वांट्स के साथ जो ईट है, इस ईट वर्ब का इन्फिनिटी रूप हम लिखेंगे, तो शी वांट्स टू ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम में ध्यान में रखिएगा, आइसक्रीम या कंपाउंड वर्ड है और इसमें हम बीच में जो है हाइफन का यूज करते हैं, तो आइसक्रीम इस तरह से लिखेंगे, शी वांट्स टू ईट आइसक्रीम। और शी वांट्स फॉर ईटिंग, अगर हम फॉर ईटिंग लिखते हैं तो यह हमारा वाक्य सरासर गलत है, हमारा वाक्य यही सही है। जैसे आप अगर लिखते हैं कि शी वांट्स फॉर ईटिंग आइसक्रीम, तो फॉर ईटिंग आइसक्रीम टोटली गलत है, ये सही नहीं है, शी वांट्स टू ईट आइसक्रीम। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 10 वर्ब्स को लेकर के आपको यह बताया कि ये जो 10 वर्ब्स हैं, जब इनका यूज हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे और उसके बाद जब कोई वर्ब आएगा तो उस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम उसका जेरंड रूप नहीं यूज कर सकते, या उसके साथ फॉर और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते। तो सावधानी रखिएगा इस तरह के वर्ब के साथ अपने सेंटेंसेस को बोलने में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही, और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को आप देखते रहिए, हम हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है, तो बस प्रेस बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाने में आपका 10 सेकंड भी नहीं लगता है। और सब्सक्राइब की कीमत आप समझते हैं, सब्सक्राइबर्स की कीमत समझते हैं, तो उस कीमत को ध्यान में रखते हुए आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मेरा रिक्वेस्ट है, और इसी रिक्वेस्ट के साथ हम अपने वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें। और हाँ, जो है आप आज 31 दिसंबर है और हमारा न्यू ईयर भी आने वाला है, तो जो बीत गया उस बीते हुए घटनाओं को भूलते हुए हमें अपने नए साल में नए जोश और नए मस्ती के साथ आगे बढ़ना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।